Hello bachon, let's see the question. Question says, write the coordinates of the point P which is 5/6 of the way from point A having coordinates -2, 0, 6 to point B having coordinates 10, -6, -12. So, key concept for this question is, our key concept is, suppose a point A having coordinates x1, y1, z1 and another point B having coordinates x2, y2, x2, y2, z2 and a point P is divided the line segment AB in the ratio m:n, then coordinates of point P is mx2 plus nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये आता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। एंड सिमिलरली z कोऑर्डिनेट होता है mz2 nz1 नहीं है प्लस आएगा एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m प्लस n सिंपली डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला के अंदर किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर पॉइंट पी m:n रेशियो में डिवाइड करता है तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम तो हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट -2, 0, 6 है और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 10, -6, -12 है। अब ये अगर ए बी लाइन सेगमेंट हम यहाँ से ए बी लाइन सेगमेंट मिला देते हैं तो इस ए बी लाइन सेगमेंट को सपोज ये पॉइंट बीच में पी है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी व्हिच इज 5/6 ऑफ द अवे फ्रॉम ए टू बी। यानी ये जो है एपी बाय बीपी जो है 5/6 यानी 5/6 है। इसका मतलब ये है पॉइंट पी जो है ए और बी को 5:6 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं इस सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा m, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं m और ये हो जाएगा n। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1, y1, z1 हो जाए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2, y2, z2 हो जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विल बिकम, तो mx2 तो m 5 है इंटू x2 तो x2 10 है mx2 प्लस nx1 तो n 6 है इंटू x1 का वैल्यू -2 है डिवाइडेड बाय m प्लस n तो 5 प्लस 6 दैट इज 11। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे my2 यानी 5 इंटू y2 -6 है प्लस ny1 तो n 6 है और y1 की बात करें तो y1 0 है इंटू 0 डिवाइडेड बाय m प्लस n तो m प्लस n करेंगे तो ये 5 प्लस 6 दैट इज 11 और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा mz2 यानी 5 इंटू z2 का वैल्यू है यहाँ पे -12 तो -12 प्लस nz1 तो n का वैल्यू 6 है और z1 का वैल्यू भी 6 है तो 6 इंटू 6 दैट इज 36 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 11। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p विल बिकम, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 इंटू 10 50 माइनस 6 इंटू 12 50 माइनस 12 करेंगे तो 38 ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 38/11 कॉमा y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा 5 इंटू 6 30 और प्लस का ये 0 तो -30 डिवाइडेड बाय 11 ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और z कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो z कोऑर्डिनेट यहाँ से आ रहा है ये 5 इंटू -12 यहाँ पे होगा न कि -2 होगा तो 5 इंटू -12 करेंगे तो 60 आएगा तो -60 प्लस 36 तो -24
सो जेड कोऑर्डिनेट विल बी -24/11। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जो कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट भी है, तो वो आ जा रहा है 38/11 कॉमा -30/11 कॉमा -24/11। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप दैट you understood it well. Best of luck.